चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर मैं निशा बर्णवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बेरमो विधायक राजेंद्र सिंह की अंत्येष्टि में मुख्यमंत्री समेत कई गणमान्य लोगों का हुआ जुटान। बारी बारी से अंतिम दर्शन के बाद राजकीय सम्मान के साथ दामोदर नदी तट पर नम आंखों से दी गई उन्हें अंतिम विदाई। गांवा में महिला से दुष्कर्म का आरोपी हुआ गिरफ्तार, कानूनी कार्रवाई के बाद भेजा गया जेल। माले नेताओं ने घटना को बताया शर्मनाक। गिरिडीह मेयर सुनील पासवान के खिलाफ हाई कोर्ट ने पीड़क कार्रवाई पर लगाई रोक। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सुनाया फैसला। सिविल कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद मेयर गए थे हाई कोर्ट। मुफस्सिल क्षेत्र के विभिन्न गांवों में पुलिस टीम ने पहुंचाई राहत सामग्री। एसडीपीओ कुमार गौरव के नेतृत्व में चला अभियान। कई दर्जन लोगों को उपलब्ध हुई खाद्य सामग्रियां। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से, जो बोकारो के बेरमो से है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और बेरमो के विधायक राजेंद्र सिंह के निधन के बाद मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार विधि विधान से किया गया। उनके अंतिम दर्शन के लिए सूबे के मुख्यमंत्री समेत कई खासो आम बेरमो पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री सह बेरमो से कांग्रेस विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ बेरमो के दामोदर नदी के तट पर किया गया। अंतिम यात्रा में प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन, प्रदेश के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री बादल पत्रलेख, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी सहित दर्जनों गणमान्य लोग और सैकड़ों की संख्या में बेरमो, गिरिडीह, धनबाद के लोग शामिल हुए। इससे पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्री सहित अन्य गणमान्य लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर ईश्वर से श्री सिंह की आत्मा को शांति प्रदान करने की कामना की। हाँ यही रखना है, यही रखना है। रखो रखो। कहाँ लगा काम हो रहा है। साइड साइड सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, निवेदन है। थोड़ा सा दबिएगा, थोड़ा सा दबिएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राजेंद्र प्रसाद सिंह उनके पिता के समान थे। उनके चले जाने से वे काफी दुखी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री सिंह बेरमो ही नहीं पूरे प्रदेश में लोकप्रिय थे। प्रदेश को अपूरणीय क्षति हुई है जिसकी भरपाई बमुश्किल ही हो पाए। हम लोग इनको एक विधायक और नेता के रूप में नहीं बल्कि अपने अभिभावक के रूप में देखते आए हैं। बचपन से लेकर के आज हम लोग इनके ऐसे लोगों के छत्र छाया में हम लोग पले बढ़े हैं। आज उनकी हमारे बीच से चले जाने से हमें काफी दुख है और निश्चित रूप से आदरणीय राजेंद्र सिंह जी का जो व्यवहार रहा है, चाहे वो किसी भी दल के लोगों के साथ रहा हो,
ऐसा व्यवहार पाना मुश्किल है और शायद इनके जगह को भी भर पाना भविष्य में मुश्किल है। आज निश्चित रूप से राजनीतिक क्षेत्र के एक हम लोगों ने रत्न खोया। आज हम सभी लोग उनके इस अंतिम यात्रा के इस कड़ी में भी सभी लोग मिलकर आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तमाम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए राजेंद्र बाबू के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन किया। बाद में शव यात्रा निकालकर उनकी अंत्येष्टि दामोदर नदी तट पर कर दी गई। एकदम आगे सब लोग काफी लोग आगे सब लोग को भी सबको लेके चलना है।
नीमाडीह गांव में पिछले दिनों हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक को मंगलवार की सुबह ग्रामीणों व बुद्धिजीवियों के प्रयास से गांवा थाना में सरेंडर करवाया गया, जिसके बाद पुलिस द्वारा उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी की जा रही है। गांवा थाना क्षेत्र के नीमाडीह गांव में कुछ दिन पूर्व मानवता को शर्मसार करने की घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें एक 22 वर्षीय युवक शिव बालक यादव ने महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। बताया गया कि घटना के विरुद्ध महिला ने आरोपी युवक के खिलाफ गांवा थाना में आवेदन देते हुए न्याय की गुहार लगाई थी, जिसके बाद से आरोपी फरार चल रहा था। मंगलवार की सुबह ग्रामीण व बुद्धिजीवियों के प्रयास से उक्त युवक को गांवा थाना में सरेंडर करवाया गया, जिसके बाद गांवा थाना पुलिस द्वारा उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी की जा रही है। माले प्रखंड सचिव सकलदेव यादव ने बताया कि घटना बेहद शर्मनाक है और भविष्य में कभी दोबारा न घटे, इसकी वे सभी से अपील करते हैं। इसके साथ ही इन्होंने प्रशासन से उचित कार्रवाई करने की मांग भी की है। उक्त महिला के साथ में गांव प्रखंड अंतर्गत नीमाडीह पंचायत महिला के साथ में जो शर्मसार करने वाली जो घटना हुई थी, उनको लेकर के हम लोगों ने ग्रामीण को बुलाकर अपने गांव में लड़का के परिजनों से हम लोग मिलकर उनको प्रशासन को हम लोग आज मिलकर के उनको सौंपे हैं और आगे के कार्रवाई के लिए कि भविष्य में फिर इस गांव प्रखंड के अंदर में ऐसे शर्मसार करने वाली घटना नहीं घटे। इनको जो भी मतलब जो है सो सज़ा है वो प्रशासन के द्वारा और न्यायालय के द्वारा हम मांग करते हैं कि उचित कार्रवाई किया जाए, जो दोबारा ऐसी घटना गाँव प्रखंड के अंदर में नहीं घटी। यही मांग है हम लोगों का। 23 तारीख को शिव बालक यादव ने जो घटना की थी, वो उनके चाचा और ग्रामीण लोगों ने उनको प्रशासन को सौंप दिया गया है और वो अपने मर्जी से भी सरेंडर कर गया है लड़का। आगे जो भी प्रक्रिया हो या गलत या सही, इसकी निर्णय प्रशासन और कोर्ट द्वारा मिलनी चाहिए। मंगरोडे स्थित नीचे टोला में ठेकेदार बनारस सिंह एवं स्थानीय कुछ लोगों के बीच झड़प हो गई। बताया गया कि स्थानीय लोगों ने अपने घर के सामने अच्छे से सड़क निर्माण करने की बात कही थी। इसी बात को लेकर विवाद हुआ और मामला मारपीट तक पहुंच गया। मुफस्सिल क्षेत्र के मंगरोडीह स्थित नीचे टोला में सड़क बनाने को लेकर हुए विवाद में मारपीट हो गई। घटना में 3 लोग घायल हो गए। सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि नीचे टोला में सरकारी योजना से सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। इसी दौरान स्थानीय रंजित यादव ने ठेकेदार अरुण सिंह, बनारस सिंह, मनोहर सिंह, दिलीप सिंह, कासे सिंह आदि से उनके घर के सामने अच्छे से सड़क निर्माण करवाने की बातें कही, जिसके बाद ठेकेदार बनारस सिंह से रंजित यादव की कहासुनी हो गई। आरोप है कि इसी बात को लेकर बनारस सिंह और उनके सहयोगियों ने रंजित यादव के साथ मारपीट की। इस दौरान बीच बचाव करने के लिए आई शांति कुमारी एवं बस्की कुमारी को भी चोटें आई है। रंजित यादव की ओर से इस बात की शिकायत मुफस्सिल थाने से की गई है। कहाँ घर है? क्या हुआ था? जमीन का पास। तो क्यों मारा? जमीन को लेकर क्यों मारा? सर भैया से घर आपका सर रोहन पड़ गया, तो हम अपना ज़मीन को देखने के लिए गए थे रोपण के लिए, जब रोपना है तो इसी बीच में जैसे हमारे ही ज़मीन में मैंने 5 फीट हम रास्ता छोड़े थे, तो उस ज़मीन में हम लोग नहीं देखे थे। वो जेसीबी से नरेगा का काम रोड पास हुआ है, तो वो मैंने बना रहा है कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले। तो आज हम देखने के लिए गए, तो हम बोले कि जो बना रहे थे वो वहीं थे, तो हम बोले कि ठीक है, बहुत अच्छा तरह से बनाइए, कोई दिक्कत हम लोग को नहीं है, बन जाएगा, सबका रहेगा। तो उसी में वो बोला क्या तुम्हारा बाबूजी क्या है क्या ज़मीन जो तुम इस तरह बोल रहा है, अच्छा से बनाएंगे, बढ़िया से बनाएंगे, हमको जिस तरह बुझाएगा उस तरह बनाएंगे। तो हम बोले कितने हमारा नहीं है, तो तुम्हारा बाबूजी क्या है क्या। इसी में वो ईंटा उठाया और मेरे कपार को मार दिया सर। कपार पे मार दिया तो कपार जैसे ईंटा था गिल्ला वाला, तो ईंटा गया टूट, तो उसी के क्रम में दोनों में झड़प हुआ है। कौन कौन लोग मारे हैं? और उनका पूरा परिवार वाला फिर आ गया सर। जैसे मेरा जहाँ ज़मीन है और उनका घर है, सो मात्र 100 मीटर के दूर पर है, 100 मीटर नहीं। तो उसका भाई है, दोनों भाई था, बाबूजी था, और जो भैया रहते हैं बगल में, और सब आ गए। उन लोग का संख्या बहुत ज़्यादा हो गया। हमारे हैं सर बनारस सिंह, अरुण सिंह, ये सब जो है सब मैंने इसको जान से मैंने ये लोग को देखे न कि बाहर आते, तो ये लोग को एकदम बेहिचक रड वाला चला दिया सर। मैंने बोल सकते हैं तो जानलेवा
एथी किया है। अरुण सिंह है, मनहर सिंह है, दिलीप सिंह है और कांसी सिंह है। कहाँ रहते हैं ये लोग? सब मंगरोडी में रहते हैं सर। कब हुआ ये? और उन लोग को लेडीज भी आई थी मारने के लिए, तो सब मिल के मैंने पूरा वो लोग पूरा घर परिवार के लोग आए। कहाँ रहते हैं वो लोग? वो लोग रहते हैं मंगरोडी नीचे टोला। कब हुआ ये घटना? 4 बजे के लगभग। नगर निगम के सभागार में मंगलवार को स्टैंडिंग कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई, साथ ही कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक मंगलवार को निगम के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, वार्ड पार्षद गुड्डू यादव, सुमित कुमार, सरिता श्रीवास्तव, राजू यादव आदि मौजूद रहे। बैठक के दौरान विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई और उसे गति देने का निर्णय लिया गया। बताया गया कि टोल कलेक्शन को लेकर संवेदक की ओर से आवेदन दिया गया है। इस मुद्दे पर निर्णय लिया गया कि वार्ड पार्षदों की एक कमेटी इस मामले की जांच करेगी। इसके अलावा विभिन्न विकास योजनाओं के चयन को लेकर भी बैठक में मसौदा तैयार किया गया। बताया गया कि बैठक में कोरोना महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की गई और उसे लगातार जारी रखने का निर्णय लिया गया। आज गिरिडीह नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी की बैठक संपन्न हुई और इस बैठक में कुछ आवश्यक निर्णय लिए गए हैं। उसमें सबसे पहला जो हमारे गिरिडीह नगर निगम के अंतर्गत जो टोल कलेक्शन सेंटर है, वो टोल कलेक्शन की अवधि समाप्त हो गई है और उस पर निविदा भी आमंत्रित किया गया था लॉकडाउन के पहले, लेकिन निविदा आमंत्रण में निराकरण नहीं होने के कारण और उसके बाद लॉकडाउन लग जाने के कारण फिर उस पर विचार नहीं किया जा सका। लेकिन इस बार अभी इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि एक समिति बनाकर जिसमें 3 सम्मानित वार्ड पार्षद और 3 नगर निगम के सम्मानित पदाधिकारीगण, ऐसे 6 सदस्यीय समिति बनाई गई है और यह समिति शहर में जितने भी हमारे वाहन एंट्री पॉइंट हैं, कुल 6 हैं, है ना, कुल 6 वाहन एंट्री पॉइंट हैं और एक हमारा जो बेगाबाद का टोल है, बेगाबाद गिरिडीह मार्ग पर, उससे सारा रिकॉर्ड कमेटी लेगी और रिकॉर्ड लेने के बाद उस कितनी गाड़ियों का आवागमन हुआ शहर में, कितने छोटी गाड़ी कितनी बड़ी गाड़ियों का, इस पर हम और उसमें कितना राजस्व मिला जो निर्धारित तय है उसके अनुसार उस पर जितना आएगा वो समिति बैठकर और उस पर समीक्षा करेगी और उसके पश्चात कोई निर्णय लेगी कि इस पर क्या करना चाहिए। दूसरी बात है कि खाली भूखंड का सौंदर्यीकरण बस स्टैंड में के पास पेट्रोल पंप और हमारा जो टैक्सी स्टैंड है उसके बीच में कुछ खाली भूखंड है जो खाली पड़ा हुआ है, उसको सौंदर्यीकरण करने पर बात आई है कि उसका सौंदर्यीकरण कॉरपोरेट बेस पर करवाया जाए, यानी दूसरे से एक राशि लेकर और वहाँ सौंदर्यीकरण कराया जाए और वह सौंदर्यीकरण गिरिडीह के जो हमारे नगर निगम के जो पदाधिकारी हैं वैसे लोगों की देखरेख में होगा और वह जो सौंदर्यीकरण होगा उसका नोडल ऑफिसर, नोडल पदाधिकारी हमारे नगर निगम का होगा। इस पर भी सहमति जताई गई है। तीसरी बात है कि हमारे शहर में अभी गर्मी आ रहा है और गर्मी के आने के कारण पूर्व ही और हमारे शहर में जितने भी बंद चापाकल हैं जो खराब पड़े हुए हैं उसका एक सर्वे कराकर और उस वैसे चापाकलों को कैसे शीघ्र बनवाया जाए इस पर निर्णय लिया गया। चौथा है कि यह जो हमारे नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत हमारे यूरिनल्स बने हैं, वैसे यूरिनल्स की साफ सफाई के लिए जो व्यवस्था थी वह भी अवधि समाप्त हो चुका है, जून में समाप्त होने वाला है। क्योंकि कोरोना वायरस का अभी चल रहा है प्रकोप और इस प्रकोप को देखते हुए उसको 1 साल के लिए यानी अगले आदेश तक के लिए
अवधि विस्तार करने का भी निर्णय लिया गया। इस प्रकार से कुछ प्रमुख निर्णय हुए हैं और इसके साथ ही धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की समाप्ति की गई। आज नगर निगम सभाकक्ष में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक की गई, जिसमें नगर निगम द्वारा संचालित टोल के बंदोबस्ती पर आवेदक द्वारा दिए गए आवेदन पर नगर निगम के नगर आयुक्त और माननीय उप महापौर द्वारा निर्णय लिया गया और स्टैंडिंग कमेटी हम लोगों के सदस्यों के द्वारा कि उसमें नगर निगम और वार्ड पार्षदों की एक संयुक्त कमेटी बनाकर जांच की जाएगी। जांच के उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावे शहर के विभिन्न वार्ड में योजनाओं को चयनित कर उसका जल्द से जल्द उसका टेंडर करने पर विचार किया गया और कोविड-19 को देखते हुए हमारा शहर कैसे साफ स्वच्छ और कैसे इस महामारी से बचा जा सके, इस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया और निर्णय लिया गया कि भीषण गर्मी को भी देखते हुए शहर में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, पानी की समस्या ना हो। सभी मानदेय कर्मियों का 1 साल का अवधि विस्तार, जो कि नियमित जो साफ सफाई वार्ड में जाकर करते हैं, उन लोगों का 1 साल का अवधि विस्तार किया गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा मंगलवार को जसपुर सहित अन्य पंचायत के विभिन्न गांवों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए लगभग 60 लोगों के बीच खाद्य सामग्रियों का वितरण किया गया। बता दें कि पुलिस प्रशासन लगातार इस लॉकडाउन की अवधि में सामाजिक गतिविधियां संचालित कर रही है। जसपुर पंचायत के कर्माटाड़, गुंदलिया जोर, फुलची पंचायत के भरकट्टा, महेशपुर और हजारीबाग में पुलिस प्रशासन की ओर से गरीब गुरबों को चावल, आलू, तेल, नमक, दाल आदि खाद्य सामग्रियों का वितरण किया गया। मौके पर एसडीपीओ कुमार गौरव, महतोडी पिकेट प्रभारी राधेश्याम झा, संजय सिंह, नगीना दुसाद समेत अन्य कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। यहां बारी बारी से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराते हुए लगभग 60 लोगों को खाद्य सामग्रियां उपलब्ध करवाई गई। बताया गया कि पुलिस लगातार इस लॉकडाउन की अवधि में सामाजिक गतिविधियां संचालित कर रही है। आगे भी पुलिस का इस तरह का अभियान जारी रहेगा। चलते रहिए, निकलते। भाई है उसका। दूसरा का नाम बोलिए। इनका लीजिए विक्रांत। भूखी देवी। पीछे पीछे कहाँ है? गमछा वमछा कुछ नहीं है, मास्क नहीं है। गोबर से हट जाइए, आज जसपुर और फुलची पंचायत क्षेत्र में सरकार द्वारा ग्रामीणों को कुछ खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। कुछ ऐसे लोग जिनका राशन कार्ड नहीं बना है या जिन्हें अति आवश्यकता है, वो चिन्हित करके करीब 60 के करीब लोगों को वितरण किया गया, जिसमें कि चावल, दाल, तेल, नमक और आलू दिया गया है। और लॉकडाउन से संबंधित जो जानकारी है, इसके बारे में इनको सूचित किया गया कि इस तरह क्वारंटाइन में बाहर से आए हुए जो मजदूर हैं, प्रवासी, उन्हें क्वारंटाइन में रहने की ज़रूरत है, दूरी बनाए रखने की ज़रूरत है, कोरोना से बचने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो करने की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों के बारे में लोगों को बताया गया, जागरूक किया गया और साथ ही साथ क्षेत्र में का दौरा किया गया, जिससे कि ग्रामीणों के द्वारा
फेस किए जाने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में भी जानकारी ली गई। हम आशा करते हैं कि ग्रामीण इसी तरह से आगे आएँ और हम लोगों से संपर्क बना करके रखें और अपनी समस्याएं हम तक पहुंचाते रहें। कोविड-19 को लेकर हुए लॉकडाउन की वजह से लगातार प्रवासी मजदूर गृह वापसी कर रहे हैं और सदर अस्पताल पहुंचकर अपना स्वास्थ्य जांच करवा रहे हैं। मंगलवार को भी भारी संख्या में श्रमिक सदर अस्पताल पहुंचे और अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। हर दिन सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर गिरिडीह पहुंच रहे हैं। सोमवार को भी ट्रेन और बस के माध्यम से लगभग 1000 मजदूर गिरिडीह पहुंचे। मंगलवार को भी गिरिडीह पहुंचे मरीजों की जांच विभिन्न अस्पतालों में की गई। गिरिडीह सदर अस्पताल में भी जांच के लिए भारी संख्या में मजदूर पहुंचे। इन मजदूरों ने कतारबद्ध होकर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई और जो मजदूर स्वस्थ पाए गए उन्हें भी होम क्वारंटीन का मोहर लगाकर घर भेज दिया गया। बताया गया कि सभी मजदूरों को होम क्वारंटीन से संबंधित आवश्यक हिदायत दी गई है। रहेगा भैया जी, सब में जॉइंट रहेगा दादा, निश्चित रहिए ना आप। लॉकडाउन के साथ अब मौसम भी लोगों को परेशान कर रही है। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी ने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। लोग दिन भर पसीने से तरबतर होते रहे। गिरिडीह में लॉकडाउन से तो लोग परेशान थे ही, अब मौसम ने भी परेशान करना शुरू कर दिया है। भीषण गर्मी की वजह से लोग अपने अपने घर में कैद हैं। जेठ माह की चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से गिरिडीह का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मंगलवार को दिन भर धूप और उमस भरी गर्मी से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। गर्मी के कारण लोग प्यास और पसीने से तरबतर होते देखे गए। बिजली के पंखे की गर्म हवा भी लोगों को सुहा नहीं रही है। हालांकि गर्मी के मौसम का यह शुरुआती दौर है। 2-3 दिन पूर्व तक चक्रवाती तूफान के असर से मौसम सुहाना रहा। अब एकाएक तेज धूप और उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। बीच बीच में बिजली कटने के बाद तो मानो लोगों का जीना मुश्किल हो रहा था। भला हो भी क्यों ना, लॉकडाउन के दौरान लोगों का अधिकांश समय उनके घरों में ही कट रहा है। लॉकडाउन के कारण लोग सड़कों पर कम ही नजर आते हैं। जो लोग जरूरी काम से भी निकले वह तेज लपटों और गर्मी के कारण घरों में कैद हो गए। पिछले 5 दिनों तक जो तापमान 34 से 36 डिग्री पर था, मंगलवार को अचानक बढ़कर 40 डिग्री तक जा पहुंचा। आज अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अभी तो वैश्विक महामारी को लेकर लॉकडाउन चल रहा है और जिसकी वजह से कई लोग परेशान हैं, कई लोगों का रोजी रोजगार भी प्रभावित हो रहा है। दूसरे में जो इतनी भीषण गर्मी है, इस गर्मी की वजह से आम लोगों को काफ़ी परेशानी है और इसकी वजह से भी लोग प्रभावित हो रहे हैं। लोग जा नहीं पा रहे हैं, घूम नहीं पा रहे हैं। अभी काफ़ी प्राकृतिक आपदा तो है ही और ये जो है सो अचानक आपदा है। उधर से कोरोना वायरस है, इधर से महामारी है के कारण लोग परेशान हैं और गर्मी की वजह से भी लोग परेशान हैं। ऐसे परेशानियों में लोग आप ईश्वर से प्रार्थना करें, ऊपर वाले से प्रार्थना करें कि सही सलामत रहें और आगे कैसे आगे बढ़ें, चलें और बेहतर ज़िंदगी जीने में अपना कोशिश करते हैं। मेयर सुनील पासवान की जमानत याचिका सिविल कोर्ट में खारिज हो जाने के बाद मेयर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद झारखंड हाई कोर्ट ने मेयर सुनील पासवान की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बता दें कि मंगलवार को मामले की सुनवाई की गई थी। गिरिडीह मेयर सुनील पासवान के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट ने पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मंगलवार को अदालत में गिरिडीह मेयर के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मेयर सुनील पासवान के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी। इस मामले में अदालत ने सरकार से भी जवाब मांगा है। गौरतलब है कि मेयर सुनील पासवान पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसे निरस्त करने की मांग को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
फर्जी दस्तावेज के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनाकर चुनाव लड़ने के मामले में गिरिडीह नगर निगम के मेयर सुनील पासवान की गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ था। पुलिस उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती थी। हालांकि गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद से ही मेयर फरार चल रहे थे। बीते 15 मई को सीतलपुर स्थित मेयर के घर पहुंचकर पुलिस ने 41A का नोटिस उनके परिजनों को दिया और सिविल कोर्ट में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था। उल्लेखनीय है कि 11 मई को पंचम जिला जज ने मेयर के अधिवक्ता की सारी दलीलों को सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद सुनील पासवान ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। बदडीहा स्थित A&M हॉस्टल में संचालित क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण समाजसेवी परमेश्वर यादव ने मंगलवार को अपनी टीम के साथ किया। इस बाबत उन्होंने मरीजों के लिए कई खाद्य सामग्रियां उपलब्ध करवाई। साथ ही प्रशासन से मरीजों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाने की मांग की ताकि उक्त मरीज कोरोना से लड़कर जल्द ठीक हो सके। समाजसेवी परमेश्वर यादव ने मंगलवार को अपनी टीम के साथ बदडीहा स्थित A&M हॉस्टल में संचालित क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण किया और यहां रह रहे मरीजों का हालचाल लिया। इस दौरान इन्होंने मरीजों के लिए चूड़ा, सत्तू, चीनी, साबुन, शैम्पू, फल, बिस्किट आदि सामग्रियां मरीजों के लिए उपलब्ध करवाई। बताया गया कि यहां रह रहे मरीजों ने खाने को लेकर शिकायत की थी। इस बाबत परमेश्वर यादव ने कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि मरीजों को पौष्टिक आहार तो नहीं ही मिल रहा है, वहीं भरपेट भोजन भी इन्हें नसीब नहीं हो रहा है। इसी का जायजा लेने ये अपनी टीम के साथ यहां पहुंचे और मरीजों के लिए खाद्य सामग्रियां उपलब्ध करवाई। मौके पर इन्होंने जिले के डीसी और सिविल सर्जन से आह्वान किया कि इन्हें पौष्टिक आहार दिया जाए ताकि ये कोरोना से लड़कर खुद को ठीक कर सके। यहाँ इनके साथ जितेंद्र यादव, अशोक प्रकाश, मुकेश कुमार, चिंटू शर्मा, भुटकू राम, नवनीत कुमार सहित कई लोग उपस्थित रहे। हो गया 12 विश्व हिंदू परिषद इस लॉकडाउन में लगातार जरूरतमंदों को राहत पहुंचा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को भी परिषद के लोगों ने राशन सामग्रियों की पैकेटिंग कर जरूरतमंदों के बीच बांटा। विश्व हिंदू परिषद की ओर से इस लॉकडाउन को ध्यान में रखकर लगातार राहत कार्य चलाया जा रहा है। मंगलवार को भी बड़ा चौक स्थित मुख्यालय में राशन सामग्रियों के पैकेटिंग कराने के बाद घर घर जाकर जरूरतमंदों को खाद्य सामग्रियां उपलब्ध करवाई गई। बताया गया कि समाज की मदद से ही सामग्रियों को जुटाया जा रहा है और वंचित वर्ग के लोगों को चिन्हित कर उन्हें डोर टू डोर यह सामग्रियां पहुंचाई जा रही है। बताया गया कि लॉकडाउन की अवधि से शुरुआत हुआ यह अभियान लॉकडाउन के समाप्ति तक जारी रहेगा। श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरिया के द्वारा मंगलवार को 5वें गुरु की शहीदी दिवस मनाई गई। बताया गया कि 40 दिवसीय सुखमणी साहब के पाठ के समाप्ति के साथ ही आज प्रसाद का वितरण किया गया। सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को सरिया श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा 5वें गुरु की शहीदी दिवस मनाई गई। सिख समुदाय के लोगों ने तपती गर्मी में ठंडा शरबत और चना लोगों में प्रसाद के रूप में बांटा। बताया गया कि कोरोना संकट के कारण सिर्फ ज्ञानी सुशील सिंह द्वारा पाठ की गई। इस बाबत गुरुद्वारा के प्रधान सरदार मनोहर सिंह बग्गा ने बताया कि कोरोना संकट को देखते हुए इस बार महिलाओं ने अपने अपने घरों से ही 40 दिन का सुखमनी साहिब का पाठ किया। आज इसकी समाप्ति के साथ छब्बिल में मीठा शरबत व चना प्रसाद के रूप में वितरित किया गया। मौके पर मुख्य रूप से गुरुद्वारा कमेटी सरिया के प्रधान सरदार मनोहर सिंह बग्गा, सिमरन सिंह, राजेंद्र माखीजा, विशाल गंभीर, विक्की आजमानी व राहुल गंभीर मौजूद रहे।
गुरु अर्जन देव जी महाराज हमारे 5वें गुरु। ये सिख इतिहास के पहले गुरु हैं जिनको शहीद किया गया। गुरु मतलब मुगल बादशाह जहांगीर थे उनके अनुसार उस समय लाहौर के नवाब थे चंदू। तो चंदू लाहौर के जो नवाब थे उनके हुक्म के साथ ही उनको जब जेल में बंद कर दिया गया तो उसी रात को उनकी पत्नी, चंदू की पत्नी, उनका पुत्र और उनके पुत्र वधू दोनों तीनों जो गए गुरु अर्जन देव से मिलने गए और वहाँ से उनसे किया कि गुरुजी आप इतनी सेवा करते हो, हम आपके लिए ठंडा जल लेके आए हैं, इसे आप जरूर लें। लेकिन गुरु ने मना कर दिया। मैंने प्रण रखा हुआ है कि मैं कभी भी चंदू के घर का पानी नहीं। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बेरमो विधायक राजेंद्र सिंह की अंत्येष्टि में मुख्यमंत्री समेत कई गणमान्य लोगों का हुआ जुटान। बारी बारी से अंतिम दर्शन के बाद राजकीय सम्मान के साथ दामोदर नदी तट पर नम आंखों से दी गई उन्हें अंतिम विदाई। गांवा में महिला से दुष्कर्म का आरोपी हुआ गिरफ्तार, कानूनी कार्रवाई के बाद भेजा गया जेल। माले नेताओं ने घटना को बताया शर्मनाक। गिरिडीह मेयर सुनील पासवान के खिलाफ हाई कोर्ट ने पीड़क कार्रवाई पर लगाई रोक। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सुनाया फैसला। सिविल कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद मेयर गए थे हाई कोर्ट। मुफस्सिल क्षेत्र के विभिन्न गांवों में पुलिस टीम ने पहुंचाई राहत सामग्री। एसडीपीओ कुमार गौरव के नेतृत्व में चला अभियान। कई दर्जन लोगों को उपलब्ध हुई खाद्य सामग्रियां। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का अंक। कल फिर होगी मुलाकात एक और नए अंक के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।